नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में PMAY के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का निर्णय लिया गया। 10 जून 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में NDA सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल के तहत 3 करोड़ PMAY घरों का निर्माण में सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। सरकार ने पात्र शहरी और ग्रामीण लाभार्थी परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु यह पहल की है। अधिकारियों के अनुसार PMAY शहरी और PMAY ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन, LPG कनेक्शन, पानी के नल का कनेक्शन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री जी आवास योजना 2024 PMAY के बारे में 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। PMAY योजना के लक्ष्य 31 मार्च तक किफ़ायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड़ घर कर दिया गया है। लॉन्च के बाद से ही PMAY ने शहरी गरीबों के लिए घर खरीदने के खर्च को कम करके पूरे रियल एस्टेट बाज़ार में बड़ा बदलाव ला दिया है। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर बनवाना चाह रहे हैं तो आपको PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। PMAY की आधिकारिक वेबसाइट मैं आपको लिंक डाल दूंगा। PMA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व पैरामीटर, सब्सिडी कैलकुलेशन, PMAY के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे करें और अन्य सभी जानकारी जो आप PMAY आवास योजना 2022 के बारे में जानना चाहते हैं वो कवर किया है। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY के लाभों को जानें। PMAY के लाभ। PM आवास योजना बेनिफिट्स। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग तथा पूर्ति के बीच बढ़ती खाई को पाटने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पर एक नज़र डालें। प्राइवेट डेवलपर की सहायता से झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास करना। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के जरिए गरीबों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में किफ़ायती घरों का निर्माण करना। व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता 2024। आवास एवं शहरी गरीबी अपशमन मंत्रालय ने PMAY योजना के लाभार्थियों के नियमानुसार परिभाषित किया है। लाभार्थी पति पत्नी और अविवाहित बेटियां या बेटे हो सकते हैं। लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में उसके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर ये घर नहीं होना चाहिए। किसी भी वयस्क को भले ही उसकी विवाह हुआ हो या नहीं पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है। PMAY योजना 2024 के लाभार्थी। PMAY योजना के तहत लाभार्थियों में मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं। मध्यम आय समूह, मीडियम इनकम ग्रुप फर्स्ट, जिनकी वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपए के बीच हो। मध्यम आय वर्ग, मीडियम इनकम ग्रुप सेकंड, जिनकी वार्षिक आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच हो। कम आय वाले समूह, लोअर इनकम ग्रुप्स, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच हो। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिनकी आय 3 लाख रुपए तक हो, जबकि लोअर इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप के लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना हेतु पात्र हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लाभार्थी पूरी सहायता के पात्र हैं। यहाँ योजना के तहत लोअर इनकम ग्रुप या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को आय प्रमाण पत्र के समर्थन में हलफनामा देना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंड। सबसे पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए योग्यता, कुल आय 3 लाख रुपए तक, अधिकतम ऋण अवधि 20 साल की होनी चाहिए, अधिकतम आवासीय इकाई कालीन क्षेत्र 30 वर्ग मीटर, सब्सिडी के लिए स्वीकृति, अधिकतम ऋण राशि 6 लाख रुपए, सब्सिडी 6.50% और ब्याज सब्सिडी की शुद्धता वर्तमान मूल्य छूट दर की गणना के लिए 9.00%, अधिकतम ब्याज अनुदान राशि 2,67,280 रुपये और इसके बाद लोअर इनकम ग्रुप 3 लाख से 6 लाख रुपए तक कुल आय होनी चाहिए। उसके बाद अधिकतम ऋण अवधि 20 साल और अधिकतम आवासीय इकाई कालीन क्षेत्र 60 वर्ग मीटर और सब्सिडी के लिए स्वीकृति, अधिकतम ऋण राशि 6 लाख रुपए और सब्सिडी 6.50% और ब्याज सब्सिडी शुद्धता वर्तमान मूल्य 9.00%। उसके बाद अधिकतम ब्याज अनुदान राशि 2,67,280 रुपये। उसके बाद आ गया मीडियम इनकम ग्रुप, मध्यम वर्गीय, कुल आय 6 लाख से 12 लाख रुपए और अधिकतम ऋण अवधि 20 साल, अधिकतम आवासीय इकाई क्षेत्र 160 वर्ग मीटर और सब्सिडी के लिए अधिकतम ऋण राशि 9 लाख रुपए, सब्सिडी 4.00% और ब्याज सब्सिडी की शुद्धता वर्तमान 9.00 और अनुदान राशि, कुल अनुदान राशि 2,35,068 रुपये और मीडियम इनकम ग्रुप, मध्यम परिवार सेकंड, इसमें कुल आय 12 लाख से 18 लाख रुपए होनी चाहिए। उसके बाद अधिकतम ऋण अवधि 20 साल और अधिकतम आवासीय इकाई 200 वर्ग मीटर और सब्सिडी के लिए स्वीकृत अधिकतम राशि 12 लाख रुपए, सब्सिडी 3.00%, ब्याज सब्सिडी शुद्धता वर्तमान 9.00% और टोटल अनुदान राशि 2,30,000 रुपये, 2,30,156 रुपये कुल राशि। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर, LIG कम आय वाला समूह, मध्यम वर्ग समूह फर्स्ट और मध्यम वर्ग सेकंड। मैंने आपको सभी वर्गों की जो भी उनको राशि अलाट होगी उसके बारे में डिटेल में बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।